ओके गाइस, हम थोड़ा सा सेक्शन फॉर्मूले को समझ लेते हैं और याद कर लेते हैं और उसके बाद फिर क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चनों से हमें और भी समझ आ जाएगा। पर थोड़ा सा हम समझ लेते हैं क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला। तो पहले तो सेक्शन फॉर्मूला ये होता है m1x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1/2 और ये x का कोऑर्डिनेट बनेगा, ये कॉमन है बीच में। और उसके बाद m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब समझ लो ये होता क्या है। देखो मान लो ये लाइन है, ठीक है, मान लो क्या लाइन है ही। तो इस लाइन के दो कोऑर्डिनेट है a और b, ठीक है। तो ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2 और कोई एक पॉइंट है p जो इस लाइन को 2:1 रेशियो में काटता है, m1 और m2। और हमसे पूछ लिया इस p के कोऑर्डिनेट बताओ, p के कोऑर्डिनेट क्या हो। तो बेसिकली ये जो फॉर्मूला है ये इन सब चीजों को यूज करके m1 m2 x1 y1 को यूज करके इस p के कोऑर्डिनेट फाइंड करता है, ये वाला फॉर्मूला। समझ गए? तो ये इस फॉर्मूले का काम है और इसी को हम कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला। चलो क्वेश्चन देखते हैं। ओके गाइस, नए टॉपिक का पहला क्वेश्चन देखते हैं सेक्शन फॉर्मूले का। तो फॉर्मूला मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, तो फॉर्मूले की वाली वीडियो देख लेना अगर एक्सप्लेनेशन देखना है तो बेसिकली क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट फॉर द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट। ये लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट है, ठीक है, ऐसे लाइन होती है ना। तो मान लो ये ए है और ये बी है, ये ए है और बी के दो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ठीक है। तो ये एक कोई पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है जो 3:1 के रेशियो में मान लो लाइन है, और ये एक पॉइंट है जो 3:1 के रेशियो में इस ए बी लाइन को काट देता है। तो ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं, तो वो ऐसे मिल जाएंगे एक्स कोऑर्डिनेट, या एक्स यहाँ से आ जाएगा और वाई यहाँ से आ जाएगा। तो वैल्यू को पुट करो बस फॉर्मूले में, डायरेक्ट फॉर्मूला में लिखे रखा है। तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये m1 मान लो, ये m2 डाल लो। ये सारी चीज फॉर्मूले में डाल के तो कोऑर्डिनेट नहीं निकाल सकते, सीधे वैल्यू तो पुट करनी है अब। ठीक है, तो सारी वैल्यू मैंने पुट कर दी। अब इसको सॉल्व कर दो। 24 + 4 8 28/4 7। इसको सॉल्व करोगे 3, तो ये जो कोऑर्डिनेट हमसे पूछा था ये मिल गए 7 और 3। ओके गाइस, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन मैं आराम से कराऊंगा, शॉर्ट्स में नहीं कंप्लीट करूंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है और इसमें कॉन्सेप्ट बन जाएंगे आपके। तो पहले तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये नीचे फॉर्मूला तो लिखा हुआ है येलो से मैंने, सेक्शन फॉर्मूला के कोऑर्डिनेट जो इस पॉइंट पे कटता है। सेक्शन फॉर्मूला पर एक्सप्लेन किया था ना, ये लाइन है, मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो ये अगर मान लो कोई एक पॉइंट है एक्स और ये इस लाइन को मान लो कोई भी रेशियो में काटता है 3:1, तो ये उसी का फॉर्मूला है कि ये जो पॉइंट है एक्स, इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने का। एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ से आ जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट यहाँ से आ जाएगा। ये तो खैर मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ फॉर्मूला। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, ठीक है। तो क्वेश्चन कहता है फाइंड द रेशियो ऑफ वाई एक्सिस, फाइंड द रेशियो इन विच वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। तो दो पॉइंट हमें मिल गए, ये 5 - 6 और -1 और 4। तो ये कोई दो, ये एक लाइन है ऐसे जिसके दो पॉइंट है 5 - 6 और -1 -4। तो हमसे पूछ रहा है कि जो रेशियो को एक वाई, एक ये पॉइंट है जो वाई एक्सिस पे काटता है, तो यानी x0 होगा उस पॉइंट का। भाई वाई एक्सिस पे काट रहा है ना, तो x0 है। तो हम रेशियो जो m1 m2 की जगह, हम जब भी हमें रेशियो ना पता हो ना तो k/1 मान लेंगे। तो k क्या है m1, 1 क्या है m2। ये m1 m2 रेशियो होते थे ना, तो हम इस रेशियो को k/1 मान लेंगे क्योंकि रेशियो में पता नहीं। और हमें बस इसके कोऑर्डिनेट भी फाइंड करने, क्योंकि कह रहा ना ये देखो आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पहले तो हम ये रेशियो फाइंड कर लेते हैं, और रेशियो मिल जाएगा तो फिर तो हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आराम से फाइंड कर ही लेंगे। क्वेश्चन पूरा समझ आ गया? अब सीधे सॉल्व करते हैं, चलो। तो एक मिनट, हाँ। तो अब ये क्वेश्चन कह रहा है, ये दो पॉइंट है जिसमें ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। m1 m2 को मैंने आपको बोला जब पता ना हो तो k/1 मान लो। तो ये m1 है, ये m2 है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब इस फॉर्मूले में डालते हैं हम सारी चीजें। तो m1 क्या है k, ये k x2 यानी माइनस के, बस वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो फॉर्मूले में -k प्लस m2 x1 1 यानी 5 और m1 प्लस m2 यानी k+1। क्योंकि m1 m2 को हमने ये ट्रिक कि m1 m2 को k/1 मान लो जब आपको रेशियो ना पता हो तो। चलो दूसरा ये वाला m1 y2 k -4 यानी कि -4k। उसके बाद m2 y1 यानी कि m2 क्या है 1 और y1 क्या 6 यानी कि -6 और नीचे m1 प्लस m2 यानी कि k+1। अब ये दोनों चीजें हमें मिल गई। अब देखो इसमें क्वेश्चन में क्या रख के y एक्सिस पर डिवाइड करता है, यानी ये x y एक्सिस पर डिवाइड करता है ना, तो ये वाला जो एक्सिस है, ये वाला जो x है ये 0 हो जाएगा क्योंकि y पॉइंट है वो जो डिवाइड करेगा, तो x 0 हो जाएगा। तो इस -k+5/k+1 को हम 0 के इक्विवेलेंट पुट करके k की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब जल्दी से निकाल के दिखाता हूँ। तो देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। हमने क्यों पुट किया कि -k+5/k+1 को 0 के इक्वल,
इसलिए पुट किया क्योंकि इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो जो रेशियो है वो y एक्सिस डिवाइड कर रहा है, तो x का x 0 हो जाएगा, तो x हमने 0 ले लिया और यहाँ से हमें k की वैल्यू मिल गई, और जैसे हमें k की वैल्यू मिल गई तो अब हम ये पूरा पॉइंट भी निकाल सकते हैं, कह रहा है ना ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब k की वैल्यू तो मिल ही गई, तो इसमें k की वैल्यू डाल के हम पॉइंट भी निकाल सकते हैं, तो इसमें जब k की वैल्यू डालोगे तो पॉइंट भी आपके आ जाएंगे भाई, तो ये तो 0 हो जाएगा पूरा, चाहे 5 जब डालोगे तो 0 ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0, है ना। और ये जब इसमें k की वैल्यू 5 डालोगे तो ये आ जाएगा, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, -13/3। तो हमने ये पॉइंट ढूंढ लिया। तो इसमें सोचने वाली बात ये थी कि जब आपको रेशियो ना पता हो तो k:1 मान लिया करो रेशियो को, ठीक है। चलो नेक्स्ट, चलो गाइस ये क्वेश्चन देखो, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड है, तो मेरे को लग रहा है आपको इसमें प्रॉब्लम होगी नहीं। ये सेक्शन फॉर्मूला है, तो 2 पॉइंट हमें दे रखे हैं, ये और रेशियो भी दे रखा है, तो बस इसमें वैल्यू पुट करो, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, और ये रेशियो को m1 m2 ले लिया, ये सारी चीजें फॉर्मूले में पुट करो। तो डायरेक्ट मैं फॉर्मूले में पुट करके आपको दिखाता हूँ, ये तो बस डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करनी है चीजें। ओके गाइस, कोई दिक्कत नहीं, सारी चीजें हमें पता है, x1 y1 x2 y2 m1 m2 ये सब फॉर्मूले में डाल दिए तो हमें पॉइंट मिल जाएगा। कोऑर्डिनेट पूछा है ना, ये कोऑर्डिनेट मिल गए, अब इसको सॉल्व कर दो, ये हो गया 8 - 3 5/5 1, इसको सॉल्व करोगे 15/5 3, ये मिल गया कोऑर्डिनेट, ये तो पूछा था क्वेश्चन में, कोई दिक्कत हुई इसमें? तो ये तो बिल्कुल डायरेक्ट बेस्ड हो गया क्वेश्चन पे। अगर ये फॉर्मूला किसी को समझ नहीं आ रहा तो फॉर्मूला मैंने एक्सप्लेन किया है, वो वाली वीडियो देख लेना, ठीक है। यहाँ तो क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रही है आपकी अच्छे से, और भी कराऊंगा प्रैक्टिस, बस चैनल को देखते रहो, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। ओके गाइस, ये क्वेश्चन देखो, तो क्वेश्चन आपका वही है नॉर्मल फॉर्मूले पे बेस्ड, पर इसमें क्या है कि थोड़ा सा लैंग्वेज में उलझा रखा है। तो हमें 2 पॉइंट तो मिल गए, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये फॉर्मूले में चाहिए होते हैं ना x1 y1, और रेशियो, हमें रेशियो निकालना है यहाँ से। तो कह रहा है एक लाइन है ऐसे ए बी एक लाइन है, ठीक है, तो और बीच में एक पॉइंट है P, उसी का हमें निकालना है कोऑर्डिनेट इस फॉर्मूले से। तो ये बोल रहा है कि AP अपॉन ये रेशियो दे रखा है ना कि AP, इस AB को AP के नीचे ले जाओगे तो क्या बनेगा, AP अपॉन AB ये वाले को इज इक्वल टू 3/7। तो यानी AP की वैल्यू यहाँ से 3, ये AP 3 हो गया, और पूरा AB 7 है, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा AB 7 है, तो यानी कि ये PB कितना होगा 4। तो रेशियो बस हमारा ये था 3:4, ये इसमें घुमा रखा था क्वेश्चन में। अब हमें रेशियो मिल गया 3:4, यानी m1 और m2 भी मिल गया, x1 y1 x2 y2 सब पता है, m1 m2 भी मिल गया 3:4। अब इस सीधे फॉर्मूले में डालो और आंसर निकालो। तो रेशियो को घुमा रखा था बताने के एक्सप्लेन में, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करो। ओके, इस क्वेश्चन को देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो फॉर्मूला ही यूज होगा आपका सेक्शन फॉर्मूले का, लेकिन इसे आपके नई नई सिचुएशन में देखे आपको कंफ्यूज कर रखा होता है, सिचुएशन नहीं दे रखी होती, फॉर्मूला वही होता है। तो एक क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज अ डायमीटर, ठीक है। तो ए बी को बोल रखा है डायमीटर है, तो हम मैं बना के दिखाता हूँ आपको। ये एक सर्कल है जिसमें ये सेंटर है, और ये बोल रखा है ऐसे, ये ए बी सेंटर से पास हो रहा है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये डायमीटर है, और दे रखा है कि पॉइंट हमें फाइनली पॉइंट ए फाइंड करना है। तो जो हमें फाइंड करना है उसको हम लिख लेते हैं x1 y1 उसके कोऑर्डिनेट, और b के कोऑर्डिनेट दे रखे इन्होंने 1 और 4, और कह रखा है कि जिस सेंटर है, ये सेंटर जो है इसके कोऑर्डिनेट भी दे रखे हैं 2 और -3, 2 और -3। तो इस बार इसने सेंटर के कोऑर्डिनेट नहीं पूछे, इस बार इसने ए वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछ दिए। तो हमें पता है कि जो डायमीटर है और जो सेंटर है उस बराबर बराबर होता है, मतलब इस सेंटर की वैल्यू अगर हम ओ मान लें तो ए और ओ भी दोनों आपस में बराबर होते हैं, हमें पता है ज्योमेट्री से। तो ये रेशियो भी इनका मिल गया कि 1:1। तो हमें क्या क्या मिल गया, m1 मिल गया, m2 मिल गया, x2 मिल गया, y2 मिल गया, और जो इसको सॉल्व करके जो आता है ये पूरी की वैल्यू 2, ये पूरी की वैल्यू -3, ये भी मिल गया। हमें x1 y1 फाइंड करना है, तो बस ये फॉर्मूले में पुट करो चीजें और सीधे निकालो। तो अब देखो फॉर्मूले में पुट कर रहा हूँ मैं सब चीजें, ठीक है। तो अब हमें क्या क्या बताया, हमने a जो हमें निकालना है उसको अज्यूम कर लिया x1 y1, b यानी कि x2 y2 हमें पता ही है, और ये तो निकलता है ना बीच वाला, जो भाई ये फॉर्मूला ही होता था सेक्शन फॉर्मूला का, ये जो बीच जो लाइन पॉइंट काटता है उसके कोऑर्डिनेट निकलते थे, ये x कोऑर्डिनेट का x पॉइंट होता था, ये y पॉइंट होता था, ये तो होता था। तो हमें ये भी दे रखा है इस बार के सेंटर एरिया 2 और 3, तो बस हम वैल्यू पुट करेंगे हमें मिल जाएगा। तो m1 1:1 है, m1 m2 दोनों, क्योंकि सेंटर है तो दोनों के बराबर रेशियो में काटेगा वो डायमीटर को। तो अब देखो वैल्यू पुट करो, m1 x2 यानी 1, और x2 क्या 1, तो 1 प्लस बस फॉर्मूला पुट कर रहा हूँ, m2 x1 यानी m2 क्या 1, और x1 हमने x1 ही माना है तो इसको x1 मान लो, प्लस m1 प्लस m2 यानी 1 + 1 2। उसके बाद इसका डालो m1 y2, m1 क्या 1, y2 क्या 4, तो 4 ही हो जाएगा, प्लस m2 y1, m2 क्या 1, और y1 को y1 ही माना है हमने यहाँ, ये देखो। तो कितना होगा बताओ,
y1 और m1 प्लस m2 कितना है 2 ही है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई बात। अब ये जो चीज है हमारा 1 प्लस x1/2 और 4 प्लस y1/2 इसकी वैल्यू है ये। ठीक है, तो 1 प्लस x1/2 की वैल्यू क्या है 2। तो बस इस 1 प्लस x1/2 को इस 2 के इक्वल पुट कर दो, तो क्या बनेगा x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से x1 की वैल्यू आ जाएगी 3। सॉल्व कर लेना भाई, बस हमने 1 प्लस x1/2 को इज इक्वल टू 2 कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया तो x की 1 की वैल्यू आ गई। अब सिमिलरली 4 प्लस y1/2 को -3 के इक्वलेंट पुट कर दो, जब इसको -3 के इक्वलेंट पुट करोगे तो -10 आ जाएगा। तो हमें मिल गया, देखो a की वैल्यू मिली, x1/1 मिल गया हमें 3 और -10। ये सॉल्व कर लेना बस डायरेक्ट, इसको इस पूरे को 2 के इक्वलेंट पुट करो और 4 प्लस y1/2 को -3 के इक्वलेंट पुट करो, और जब सॉल्व करोगे तो हमें कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे 3 और -10। ठीक है, ओके गाइस, इस क्वेश्चन को देखो करोगे आप, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ देखो कैसे। इसमें हम फाइंड करने कोऑर्डिनेट्स, देखो एक नहीं फाइंड करना, बहुत सारे कोऑर्डिनेट फाइंड करने। जनरली हम क्या करते थे, ये ए और बी एक लाइन होती थी और उसमें कोई पॉइंट इस लाइन को डिवाइड करता था 2 हिस्सों में, और फिर हम उसके हमें रेशियो पता होते थे m/2 m1 और m2, और उससे हम उसके कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते थे इस वाले फॉर्मूले से, सेक्शन फॉर्मूले से। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, ये कोई लाइन है, मान लो ए और बी ये लाइन है। ठीक है, इस लाइन को 4 हिस्सों में काटा जा रहा है, ये कह रहा है ये 4 हिस्सों में। तो मान लो 4 हिस्से में ऐसे मान लेता हूँ x y और z, ये हो गया ना 4 हिस्से, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो आपको क्या करना है, आपको ये पॉइंट तो पता है x1 y1 और x2 y2, ये तो पता है आपको, लेकिन 4 हिस्से यानी एक बार x के कोऑर्डिनेट निकालने, एक बार y के, एक बार z के, तो 4 हिस्सों में कट रहा है ना। तो x का रेशियो क्या होगा 1:3, ये पूरा 3। तो आपको रेशियो पता होना चाहिए, x का होगा 1:3, y का होगा बराबर बराबर में काट रहा है तो 1:1, और z का होगा ये पूरा 3 और ये 1 3:1। तो ये अलग अलग करके आपको करना है। ठीक है, तो 3 कोऑर्डिनेट्स निकल जाए। ओके गाइस, ये वाला क्वेश्चन देखो डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है द पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है। ठीक है, और इसको इन दोनों पॉइंट, ये लाइन के पॉइंट हैं ए और बी, ऐसे लाइन है ए और बी, उसका पॉइंट है ये ए मान लो, ये बी मान लो, और उनको एक पॉइंट है जो 1:2 रेशियो में उस लाइन को काट देता है। तो उस वो जो पॉइंट काटता है, मतलब ये लाइन है ए और बी, और ये पॉइंट इनको 1:2 रेशियो में काट, तो बेसिकली इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ढूंढने के लिए बोल रहा है, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ढूंढने का फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, तो अब जल्दी से ढूंढ दो बस फॉर्मूले में पुट करके। तो ये देख लो आप, ये फॉर्मूले में जो चाहिए वो सारी चीजें दे रखी है क्वेश्चन में, x1 ये रहा, y1 ये रहा, x2 ये रहा, y2 ये रहा, m1 ये रहा, m2 ये रहा, सब फॉर्मूले में डालो और कोऑर्डिनेट निकाल दो बस जल्दी से। अब बस फॉर्मूले में डाल रहा हूँ, वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं। तो ये आप देख सकते हैं मैंने सीधे बस फॉर्मूले में पुट कर दिया। आप सॉल्व कर दो इसको, ये हो गया, कितना हो गया 14 - 3 माइनस नहीं प्लस है, फिर उसको सॉल्व करो और 17/3 और -8/3 आ जाए। ओके गाइस, इस क्वेश्चन को देखो, और इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करा रखा है। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रखा है, हमें 2 पॉइंट तो दे रखे हैं, हमसे रेशियो पूछ रहा है। फॉर्मूला हमारे पास ये है सेक्शन फॉर्मूला, तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, लेकिन हमें m1 m2 नहीं पता, और वही पूछा है, रेशियो पूछा ना किस रेशियो में डिवाइड करता है लाइन को। तो जब रेशियो ना पता हो ना, तो रेशियो को k:1 मान लिया करो, यानी m1 को k और m2 को 1। अब आपको x1 पता है, y1 पता है, x2 पता है, y2 पता है, m1 पता है, m2 पता है, इसमें फॉर्मूला में पुट करो। और एक चीज और कह रखी है यहाँ पर कि ये जो रेशियो ये x एक्सिस पे डिवाइड करता है, यानी ये जो y है ये ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। तो यहाँ y पे 0, y की वैल्यू को 0 के इक्विवेलेंट करके k की वैल्यू आ जाएगी, और k की वैल्यू आ जाएगी तो हमें रेशियो मिल जाएगा, क्योंकि रेशियो है k:1, तो बस k की वैल्यू तो फाइंड करनी है। तो बस अब वैल्यू पुट करो जल्दी जल्दी। अब देखो ये k की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ, इसी y वाले में कर लेता हूँ, क्योंकि x एक्सिस डिवाइड कर रही है तो y 0 होगा, तो यहाँ y से ही हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। तो y वाले में कर देता हूँ बस मैं, तो k की वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, m1 यानी कि k, y2 यानी कि ये -3 यानी -3 k, प्लस m2 यानी कि 1, और y1 यानी कि 6 यानी कि 6, और m1 प्लस m2 यानी k+1। इसको मैंने 0 के इक्विवेलेंट पुट कर दिया। ये समझ आ गया ना क्यों 0 के इक्विवेलेंट पुट कर रहा हूँ, क्योंकि कह रहा है कि रेशियो x एक्सिस पे डिवाइड हो रहा है, तो y की जो कोऑर्डिनेट का y होगा वो 0 होगा। तो यहाँ से k, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो k की वैल्यू, ये तो सॉल्व करना है बस, यहाँ से k+1 0 हो जाएगा, और 3k = 6 हो जाएगा, तो k की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2। और जब k की वैल्यू 2 आ गई तो यहाँ डाल देंगे, तो हमारा रेशियो मिल गया 2:1, और यही आंसर। ओके गाइस, ये देखो ये फिर से डायरेक्ट क्वेश्चन, बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूले पे। 2 पॉइंट है लाइन के, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, और एक पॉइंट P है। इसके हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, जो कि इस मामले से आ जाते हैं, इसको सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं, और रेशियो में ही काटता है उस लाइन को, तो m1 m2। बस सारी चीजें पता है, फॉर्मूला में पुट कर रहा हूँ बस डायरेक्ट। ठीक है,
तो देखिए मैंने सीधे वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर और इसमें लिख दिया m1 x2 की वैल्यू पुट कर दिया, m1 का 2, x2 का 4, 2 + 4 8, ऐसे करके मैंने सारा सॉल्व कर दिया, ये लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर दो बस। 9/3 कितना होता है 3, 15/3 यानी 5, तो हमें p के कोऑर्डिनेट मिल गए 3 और 5। बस ये सेक्शन फॉर्मूले का काम ही यही होता है। सेक्शन फॉर्मूले का बेसिकली काम ये होता है कि ए बी को लाइन है तो ए का कोऑर्डिनेट दे रखा होता है, ये रहा पी का कोऑर्डिनेट, और ये पी है, ये इस लाइन को काट रहा है, किस रेशियो में काट रहा है 2:1, तो इस पी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने तो इस मामले से आ जाते हैं। ओके, इस तरह के क्वेश्चन में क्या है, इस तरह के क्वेश्चन में हमसे रेशियो पूछ लेगा और जो पॉइंट लाइन को काट रहा है वो दे रखा है। तो जैसे क्या होता है, ये लाइन होती है, सेक्शन फॉर्मूला ये बताता है ना कि ये एक ए पॉइंट है बी पॉइंट है, तो ये ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी दे रखे हैं, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी दे रखे हैं, और मान लो कोई पी पॉइंट है तो वो m1 और m2 रेशियो में इस ए बी लाइन को काटता है। तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा के इस पॉइंट के, मान लो ये पॉइंट पी है, इसके हम कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में ये कोऑर्डिनेट इसके दे रखे हैं ऑलरेडी, -1/6, हमें ये पूछ रहा है रेशियो। तो बस बात वही है, हम हमें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, इस पूरे की वैल्यू -1 है, इस पूरे की वैल्यू 6 है, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला डालेंगे m1 और इस पूरे को फॉर्मूला डाल के -1 के इक्विवेलेंट कर देंगे और सॉल्व कर देंगे, और इस पूरे को 6 के इक्विवेलेंट कर देंगे, और उसके बाद ऐसे हमें m1 और m2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो आई होप आपको क्वेश्चन तो समझ आ गया होगा, सॉल्व करते हैं। तो डायरेक्ट पहले वैल्यू डालते हैं, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ठीक है। और m1 m2 में फाइंड करना है तो हमें m1 m2 ही लिख लेंगे उसको। तो देखते हैं m1 x2 यानी कि 6m1 प्लस m2 y1, m2 हमें नहीं पता तो m2 लिख लेते हैं, और x1 m2 x1 क्या है 3, तो यानी ये हो गया -3m2 और नीचे m1 प्लस m2। अब ये पूरा x होता था तो x की वैल्यू यहाँ दे रखी है माइनस, तो ये -1 के इक्विवेलेंट है, तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो 6m1 - 3m2 इज इक्वल टू -m1 - m2, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो m1 इधर भेज दो, m1 को जब इधर भेजोगे तो 7m1 हो जाएगा, और इस वाले m2 को उधर भेजोगे तो 2m2 हो जाएगा। तो यहाँ से m1/m2 की रेशियो आपको मिल गया, यहाँ से यहाँ इतना पहुंच गया ना मैं, तो इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, m1/m2 का रेशियो क्या आ जाएगा, m1/m2 का रेशियो आ गया 2/7। तो ये रेशियो हमने ढूंढ लिया 2/7 एक ही से, ठीक है।